कर जाएगा। तो मूलधन यानी P1 दो बार करना है तो मूलधन चेंज होगा ना, इसीलिए P1 मानना पड़ेगा। P1 कितना है 5120। R कितना है 12 सही 1/2, ठीक है। और T यानी कि 1 है ना। वार्षिक है, प्रतिवर्ष बोल रहे हैं, प्रतिवर्ष मतलब हर साल होगा। तो अब ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर T गुणित P1 गुणित R गुणित T/100। तो P1 कितना है 5120 गुणित R कितना है 12.5 कर देते हैं। 12 सही 1/2 का मतलब 12.5, तो उसको 12.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव का तो अपन जानते हैं T का 1/100। अब ध्यान दो, अगर दशमलव हटाना है तो नीचे में शून्य लग जाता है, ये तरीका है, पहले से जान रहे हो। अब ये शून्य शून्य कट गया, ठीक है, एक शून्य से कट गया। हमारे पास क्या आ गया है 512 गुणित 125 बटे 100। 100 और 125 मेरे हिसाब से कट जाएगा, 25 के पहाड़ा में आ जाएगा दोनों। 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, ठीक है। अभी 4 इससे कटेगा लग रहा है, क्योंकि 2 है लास्ट में, ऐसे सोचते हैं। 4 एकम 4, ऐसे काट के देखती हूँ मैं। 1 4 दूनी 8 है ना, 3, हाँ कटेगा। 4 एकम 4, एक बचा 11 बन गया। अब 4 दूनी 8 है ना, और 3 इधर आ गया, क्योंकि 11 में 8 गया 3, और 4 अट्ठे 32, तो कितना हो गया 128। 128 गुणित 5, ठीक है। अलग लिख दूं क्या 128 गुणित 5, ठीक है। अब सब तो कर दिया, तो आ जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं। 5 अट्ठे 40 का शून्य, हासिल आई 4, 5 दूनी 10 4 14, हासिल आई 1, 5 एकम 5 और 640 रुपया। तो पहले साल का ब्याज I1 कितना निकला 640। अब दूसरे साल का ब्याज देखते हैं, ठीक है। तो P1 P2 निकालेंगे, मूलधन चेंज हो जाएगा, पता है ना, इसमें तो मूलधन ही चेंज होता है। तो P1 धन I1 यानी कि पहला वाला मूलधन यानी कि 5120, और जो हम ब्याज निकाले हैं I1 640, दोनों को जोड़ो 5120 और 640, 0 4 2 6 6 7 5 5760। अब ये मूलधन बन जाएगा, दर वही रहेगा, समय वही रहेगा, बस है ना। और I2 निकालेंगे, तो I2 बराबर हो जाएगा P2 गुणित R गुणित T/100। I2 हो जाएगा P2 कितना है 5760 गुणित R कितना है वही 12.5 गुणित समय 1 साल बटे 100। अब फिर वही तरीका, शून्य नीचे आया है ना, दशमलव हटाए तो, और यही शून्य कट गया। आ गया 576 गुणित 125 बटे 100, फिर वही 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है डब्बे में। अभी 4 से कटेगा लग रहा है, देखते हैं काट के। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, हाँ 4 एकम 4, 5 में 4 गया, एक बचा, एक सामने लिखा गया 17, 4 चौक 16, फिर एक 4 चौक 16, तो कितना आ गया 144। I2 बराबर 144 गुणित 5। अब गुना करते हैं, 5 चौक 20 का शून्य, हासिल आई 2, 5 चौक 20 2 22 का 2, हासिल आई 2, ठीक है ना। 5 एकम 5 5 और 2 7, 720। जो अगले साल का ब्याज था वो कितना निकला 720। अब मिश्र धन बोला है ना, तो मिश्र धन में क्या होगा, जो मूलधन है शुरू में वो लिया था पैसा, वो फिर एक साल जो ब्याज लगाया, वो दूसरा साल जो ब्याज लगाया, वो सब मिला के मूलधन बनेगा, उतना पैसा मिश्र धन बनेगा, वो सब उसको देना पड़ेगा ना। पहले साल का ब्याज,
दूसरे साल का ब्याज और मूलधन। दूसरे साल का कहाँ है, 2 ही साल का था ना। मूलधन जो लिया है उसको देगा ना, ब्याज को नहीं देगा। तो मिश्र धन यानी ए बराबर हो जाएगा P1 धन I1 धन I2। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और मूलधन तीनों जोड़ेंगे यानी 5120 धन I1 640 धन 720। जोड़ते हैं इसको 5120 640 और 720। शून्य 4 2 6 2 8 हासिल शून्य लगेगा 6 7 7 7 14 का 4 हासिल है 1 5 1 6। तो कितना आ गया, उसको कितना देना पड़ेगा 6480 रुपए उसको मिश्र धन देना पड़ेगा। ठीक है, सरल है, बनाए वैसे ही 6। बस वो लास्ट में जो तुम लोग ब्याज बस को जोड़ते थे ना, तो ब्याज नहीं जोड़ना है, पूरा कितना पैसा उसको देना है तो मूलधन को कुछ में जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये उतार लो, उतारने के बाद एक बना के दिखाओ।